ये सर पौधा है अंडोर रख सकते हैं आप, इसको मकई पत्ता कहते हैं। अच्छा, मकई जी, खूबसूरती के लिए ये अंडोर पौधा, इसका पत्ता इतना सख्त होता है जैसे प्लास्टिक है, जी। तो अंडोर के लिए ज़बरदस्त चलता है पौधा। जी, ये पौधा जो है ये पाम का पौधा है, चाइना पाम। ये खूबसूरती के लिए ज़बरदस्त पौधा है, घर के अंदर रखने के लिए बेहतरीन पौधा है। ये हमारा घर बना हुआ था, इसके अंदर हम लोग पौधे तैयार करते हैं इंडोर वाले। ये सर बाम इसको कहते हैं, ये उसकी हमने बल्ब लगाए हैं, तो ये बहुत स्लो तैयार होते हैं। तकरीबन 2-3 महीने होगा अभी तक इन्होंने पत्ते नहीं निकाले। जब ये पत्ते निकालेंगे, अभी मार्च आके आएगी ना, फरवरी मार्च में फिर इंशाल्लाह ताला ये पत्ते निकालने शुरू कर देगा, फिर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद तो बिल्कुल खुश पड़े हैं, अभी बिल्कुल ऐसे ही, वगैरह। हाँ खुश्की पड़े लगते हैं ऐसे जैसे बिल्कुल खुश सूख गए, लेकिन ये है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूख जाए पौधा उसका ये पता होता है वो नरम हो जाता है। ये बिल्कुल हार्ड है, आप हाथ लगा के देखें बिल्कुल सख्त है, तो ये सूखा नहीं है इसका, तो सब बहुत ज़्यादा सही। ये मलेशिया पाम है, ये वो पाम है जैसे कि छालिया पाम होता है, जैसे सुपारी इससे तैयार होती है, ये सेम टू सेम वो चीज़ है, लेकिन ये कि ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है। मलेशिया पाम होता है, शक्ल वैसी ही होती है, लेकिन ये खूबसूरती के लिए ज़बरदस्त पौधा बनता है। अच्छा। हाँ, तो इसका पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। पानों की बेल वगैरह भी लगाते पान की हैं? बेल हमारे पास पड़ी थी, ख़त्म हो गई है, लगाते हैं। हमारे पास बेल थी सांची और उसके अलावा बंगला, एक इंडियन किसी को हमने देना था, मंगवा के हमने 1000 पौधा लिया था किसी काम के लिए, तो उसमें से कुछ पौधे लाए थे, वो पौधे हमने इधर कुछ तैयार करने के लिए रखे थे, वो लड़के ने बेच दिए, तो वो ख़त्म हो गए। ये पौधे जो ये सरोडन के पौधे खूबसूरती के लिए ये पौधे होते हैं, घरों में लगाने के लिए ज़बरदस्त पौधा होता है। ये तकरीबन पौधा जो ये 2 साल का पौधा है, 2 साल का। 2 साल का, ये साल डेढ़ का पौधा है, ये तकरीबन 6-8 महीने का पौधा है। अच्छा, इनकी उम्र होती कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र? ये पौधा जो सही चल जाएगा ना, उसको कोई फॉल्ट ना पड़े, ख़राब ना हो, जड़ ख़राब ना हो, तो ये आप 10 साल भी चला सकते हैं मिसाल है। और ऐसा पौधा होगा कि आप देखते रह जाएंगे, ज़बरदस्त पौधे बनते हैं। तो वो पौधा ख़राब होता है जिसके नीचे को दीमक का मसला हो जाए, या उसका एक मिसाल हो जाए कोई पानी ज़्यादा हो जाए, या फर्ज करो पानी कम दे दिए घर के अंदर, ये सबसे मेन मसला होता है। आपने पौधा लगा दिया, अभी बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, बच्चे क्या करते हैं, आपने तो पानी देना है अपने हिसाब से भी, इसको पानी 24 घंटे में एक दफ़ा चाहिए। अभी बच्चों ने क्या करना है, अगर उनका जहन आ गया इधर पानी डालने पे, तो वह इतना भर भर के देंगे कि पूरा हफ्ता उसको ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही है। तो इसीलिए पौधा जो हमेशा कमज़ोर वो होता है कि जिसको या तो फिर कोई नीचे को मसला बन जाए, दीमक वगैरह लग जाए, उसके अलावा या फिर उसको मसला पानी वगैरह ज़्यादा हो जाए, या बिल्कुल ऐसा कि पानी मिले ही ना, तो ये देखभाल करनी होती पौधों की। ये चीज़ ये बराबर में पड़ा हुआ है अरिका पाम, गोल्डन पाम इसको कहते हैं। ये भी पौधा अच्छा होता है, डोर में रखने के लिए ज़बरदस्त पौधा होता है। अच्छा। तो इसके डंडियाँ पीली पीली हो जाती, खूबसूरती वाली होती है। तो ये भी स्लो ग्रोथ पौधा होता है और बड़ा अच्छा पौधा होता है। अच्छा, ये केले के दरख्त है? ये केले के दरख्त सर हमने लगाए थे ज़मीन में, जी। तो अभी ज़मीन में शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, ताकि अभी सर्दी है ना, इसीलिए इसके पत्ते थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल अभी अगले महीने फरवरी मार्च तक ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसको हम लोग लगाएंगे। अच्छा, ये केले का दरख्त कितने टाइम में मैच्योर हो जाता है? ये तकरीबन 1 साल लेता है। 1 साल लेता है। ये अभी बच्चा है ना, जी। ये तैयार होने के लिए इसको 6 से 8 महीने चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद 1 साल के अंदर ये इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फल देने दूसरा के साल बाद। स्टार्ट होगा ये आपको खाता है। और इसका ये होता है कि आप केला लगाया है, वो साइड से बच्चे देगा, जितनी आप हिफाजत करोगे उतने बच्चे ज़्यादा देगा, उतना पौधा सेहतमंद होगा, उतना अच्छा होगा। जो पौधा तैयार हो गया है फल देने पे, वो निकालेगा, सिट्टा लंगर निकालेगा, वो आप जब तैयार हो जाएगा आप काट लेंगे, उसके बाद उसको जड़ से खत्म कर देंगे, उस पौधे को काट देना है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं ना रहा। उसके बाद दूसरा पौधा, ताकि उसको काटेंगे दूसरे पौधे की ताकत मिलेगी, वो पौधा तैयार होगा। ओह, अच्छा। सारी जहन में रखनी है यहाँ ना सारा, अगर नहीं गिरेंगे ना तो फिर वो पौधा खड़ा रहेगा, वो पौधा पूरा ही ख़त्म होगा, शुरू हो जाएगा।
तो पूरा पौधा दरख्त जो होगा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ताकि दूसरा वो सारी ताकत वो पौधा ले लिया होगा ना। बिल्कुल ये चीज़ है, वो पौधा सूखना शुरू हो जाएगा, नीचे भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये कुछ उसकी अशोक की पनीरी लगी, ये मलेशिया पाम की है, ये फिनेक्स पाम की पनीरी है जी। ये वाली उसकी पनीरी दूसरे की मलेशिया पाम की। ये जो बेल है ये अंडोर के लिए ज़बरदस्त पौधा है, सिंगोनियम बेल इसको कहते हैं। अच्छा। इसका पत्ता पिंक के ग्रीन हो जाता है। इसमें एक बिल्कुल ग्रीन पत्ते वाली होती है, एक होती है वो ये पत्ता हो जाता है, ये दूसरा पिंक वाला हो जाता है। ये पौधे शेड चेंज हो जाता है जी उसका। जी जी। ये हमने कटिंग लगाई है गुलाब की। गुलाब की, पौधे अच्छा, ये तैयार। गुलाब की जो कटिंग आप लेते हैं या जी। अगर हम कटिंग से नहीं लगा रहे हैं तो हाँ, बीज हाँ। होता है कोई जिससे गुलाब नहीं नहीं, लगता? ये कटिंग से लगाते हैं। हम्म, यहाँ पर कराची के अंदर जो देसी गुलाब है ना वो कलम वाला तैयार हो जाता है, जी, जैसे कि ये है। ये और जो इंग्लिश गुलाब है वो ग्राफ्ट होता है। अच्छा, वो गुलाब। नीचे गुलाब होता है उसकी ये जंगली, और ऊपर आप उसको जो भी चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। उस पर थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमने मंगाई है और लगाई है, और ये इंशाल्लाह ऐसे तैयार हो जाएगी। जो इंग्लिश गुलाब है उसके लिए आपको चाहिए होगा दूसरा गुलाब मंगा के उसकी कलम चाहिए ग्राफ्टिंग कर। ग्राफ्टिंग। जी सर। बाकी वो आगे मनी प्लांट के पौधे पड़े हैं, वो आपको दूसरा पत्ता ये निकालेगा मार्च अप्रैल में। जब तीसरा पत्ता निकालेगा वो आगे मई जून अगस्त में निकालेगा। अच्छा, ये टाइम 4 लेगा। महीने का। ये साल में 2 दफ़ा पत्ते देता है, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बस। हाँ। लेकिन ये कि पौधा खूबसूरत होता है, ज़बरदस्त होता है। बड़ा जब हो जाता है तो इसके पत्ते भी हार्ड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा कांटों की जब हो तरह। जाता है फिर कीमत भी इसकी बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, ये भी इतना पौधा 200-250 का है। जी। जब बड़ा हो जाएगा 8-10 हज़ार का पौधा हो जाएगा। सर ये जो पौधे ये मनी प्लांट के पौधे, ये है मनी प्लांट, ये अंडोर रखने के लिए। ये छोटे वाले हैं। ये वाले पौधे, हाँ, ये नैंसरे के पौधे हैं दूसरे। ये जो पौधा मनी प्लांट है ये अंडोर रखने के लिए घर के अंदर ये ज़बरदस्त पौधे चलते हैं। तो ये भी कलम काट के लगाते हैं, उसके बाद तैयार होता है। फिर गमले के अंदर ये स्टिक लगानी होती है, स्टिक लगाने के बाद इसमें 3 पौधे लगा के इसके ऊपर चढ़ा दो। और ये जो पौधा इसकी पंपल लगती है, और ये उसके बाद फिर साए के अंदर लगाओ, जब सेट हो जाए फिर धूप में निकाल दो, फिर ये बिल्कुल चलता रहता है। सर्वाइव कर जी जी। ये पौधा जो ये है शफलेरा, शफेरा। शो पीस पौधा होता है। इसके पत्ते ग्रीन होते हैं और पीला कलर आ जाता है। इसकी खूबसूरती इसके पत्ते की है। पत्ते की ये हाँ। खूबसूरती है, बिल्कुल। और ये पौधा जब बनता है ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है और घना हो जाता है। ये इसका बड़ा पौधा पड़ा है वो आप देखें, अच्छा, वो सामने ये वाला इसका है। पौधा बड़ा है ये वाला, और ये स्लो ग्रोथ होता है मतलब पौधा, जी। और ये टाइम लगता है थोड़ा होने के लिए। घर में लगा दोगे कि लगा के भूल जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। लेकिन एक पानी देते रहना है हिफाजत, देखभाल, खाद वगैरह इसका स्प्रे का ख्याल करना होता है सर। इसको। सही। अभी आ जाओ, आपको मैं बाहर वाले पौधे दूर वाले हमने स्नेक्स काम का नहीं लगाया, जो उसकी अभी पनीरी तैयार हो गई है। तो ये अभी इंशाल्लाह सेट हो गया। ये हम लोग इंशाल्लाह इसको बड़ी थैली में करेंगे या गमले में करेंगे, उसके बाद फिर ये बिकने के बाद ये बादाम है, कटापा बादाम जिसको कहते हैं, ये उसके पौधे हैं, दरख्त बने पड़े हैं। अभी ये है कि जिसको दरख्त के लिए पौधे चाहिए, ये थैली ये इसी के अंदर भी ये फल उठा लेते हैं। अच्छा। जिसको चाहिए होगा वो आगे ले जाएगा। ये पौधे कोकोनट के, नारियल के। अच्छा। जी, ये नारियल के पौधे हैं। तो इसके नीचे ये नारियल लगा हुआ है, जी। ये वाला ये लगता है, बीज बाहर से आता है। अच्छा। अब इसका जो बीज है पहले सस्ता था, अब इसका बीज भी तकरीबन 400 से 500 का दाना मिलता है। जो सही वाला मतलब वो गारंटी वाला होता है, 100% वो बीज की गारंटी देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक अभी टाइम चाहिए उसको बिल्कुल। बढ़ने के लिए। ये तकरीबन 7-1.5 साल का पौधा है, तो 2-3 महीने में वो निकल जाता है ज़मीन से।
उसके बाद शिफ्ट कर दोगे आप थैली में या गमले में, तो उसके बाद फिर ये पौधा नर्सरी में आ जाता है सेल होने के लिए। ये पौधे हमारे पैकेज ये हमने गुठनी से तैयार किए, ये कलम से तैयार किए वही अंडोर के अंदर लगा के, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको बड़ी थैली में किया। अभी ये पौधे माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छे हो गए। इसमें पौधे सोंगो पिंडिया के पड़े हैं, उससे आगे रात की रानी के पड़े हैं, उससे आगे पौधे वो इमली के पड़े हुए हैं। तो ये कि ये वैरायटी ऐसे मतलब तैयार होती है, चलती रहती है। ये स्नैक्स पाम का पौधा पड़ा हुआ है, ये लेडी पाम है इसका नाम, वो आगे गमलों में पड़ा हुआ है। जी सर जी। उसके आगे वो यूपा है ब्रिक पत्ते वाला, ये बोटल पाम के पौधे कुछ पड़े हुए हैं। पाम भी कई तरह के पाम आते हैं। सर ये एलोवेरा के पौधे हैं, ये वाले ये हम लोगों ने ज़मीन के अंदर लगाया हुआ, तकरीबन 2-3-4 क्यारियाँ लगाई है ये बना के, उसमें 2-4 हज़ार पौधा है। तो ये पौधा एक लगाने से उसके बाद साइड से ये निकालता है बच्चे, जैसे कि ये बच्चे निकाल रहे हैं, ये बच्चे निकालता है। उसके बाद इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जी सर जी। तो आगे फिर ये औरतें इस्तेमाल करती है, जैसे डैंड्रफ है या ये चेहरे के लिए, खुश्की के लिए, ये सब चीज़ों में मसल इस्तेमाल करते हैं। कि तुरंत ही इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी इसमें ताकत रहती है। ये पौधे मोतिये के हैं, ये मोतिये के पौधे हैं। ये पंजाब से हम लोग पौधे मंगाते हैं, अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, पंजाब से हम लोग पौधे मंगाएंगे ट्रक के अंदर, ला के यहाँ रखेंगे। उसके बाद इसको हम लोग फिर शिफ्ट कर देंगे थैलियों में या गमलों में, फिर पूरा साल हम लोग इसको बेचते रहते हैं। ये चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल पॉइंट बेचने के लिए, पूरा साल चलाने के लिए। इससे जो खुशबू भी आती है मोती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। पानी उत्तर पर ये जो पौधा सर आप देख रहे हैं, ये बस ये सिल्वरी कहलाता है। सूरत क्या नाम है इसका? सिल्वरी। स्लिवरी। इसका फूल ये पिंक कलर का होता है। जब फूल इसका आता है, इतना फूल होता है कि ऊपर फूल ही फूल होते हैं। ये गमलों में ना, ये थोड़े पौधे हम लोग लेके आए, इनको पानी वानी कम लगाओ, हिफाजत कम है। अच्छा। अगर ये जब सही पौधा ज़मीन में लगा हुआ हो ना, इतना फूल होता है कि आपको दूर से ये खाली ऐसे जैसे टोकरी नज़र आएगी। हाँ, ऐसे ज़बरदस्त, क्योंकि ये लंबा है। जब ज़मीन में लगता है, इसको थोड़ा सा शेप दे के काटोगे तो आपको ऊपर फूल ही नज़र आएंगे। ऐसे ही है। ये पीछे जो है ये चंपा, इसका नाम है वाइट फूल, ताई चंपा इसको कहते हैं, ताई चंपा। ये इसके अच्छे फूल होते हैं, परमानेंट पौधा होता है, परमानेंट फूल देता रहता है, ज़बरदस्त पौधे होते हैं। अच्छा, ये फील्डिंग है ये वाला ये जो परमानेंट पौधा ये बताया परमानेंट। हाँ, ये हमने पौधे वही सेटअप के अंदर तैयार किए, शेड के अंदर तैयार करके, ये अभी हमने शिफ्ट बाहर नहीं जाने इसको हम लोग और ये फिर तैयार हो गया। ये वो तमुबिया का पौधा है, तमुबिया का पौधा है, इसका पिंक कलर का पीले फूल वाला, ये पिंक वाला। और वो बीच में 2 पौधे 3 नज़र आ रहे हैं आपको, वो है काली मिर्ची के। अच्छा, काली जो मिर्च इस्तेमाल करते हैं, काली गरम मिर्ची, मसाले की जो। जी 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 जी, ये उसी का पौधा है। तो ये भी तैयार होने के बाद लगता है। अच्छा, जी सर, ये पौधे नीलम के, ये तो पीले पीले से फूल देते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर के फूल देते हैं। जी जी जी, इसकी बिल्कुल ऐसे छतरी बनती, बड़ी अच्छी साइज के पौधा होता है। तो ये ज़मीन में जब लगाने के बाद ये पौधा तैयार होता है। ये अभी हम लोग जब ज़मीन में इसलिए नहीं लगाते हैं कि क्योंकि हमने पौधा सेल करना होता है। ऐसे ही है। जो ग्राहक आएगा उसको जो पसंद आया उठा के दे दिया। अगर ज़मीन में होगा, निकालने में वो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। ये चीज़ है, या थैली में या इसको गमले में। अभी ये गमले में तैयार है, सेल होने के लिए तैयार है। ये बराबर में कहीं का बड़ा पड़ा हुआ, पन्नी पाम की। हाँ, ये उसी के बड़े पौधे हैं। और पीछे जो पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं वो पार्केरिया है। अच्छा, पाम की। ये पार्केरिया का पौधा है, ये आउटडोर पौधा होता है, पार्क के अंदर, लॉन के अंदर लगाने के लिए ज़बरदस्त खूबसूरत पौधा होता है और बेहतरीन पौधा चलता है। उसके बाद आगे जो वो U4J के पौधे पड़े होंगे। हाँ, उसके बाद आगे जामन है, दूसरे पौधे हैं, ऐसे ही जो सारे पौधे को सिर्फ बना के रखते हैं। ये जो
जो सामने बारिश भी लगी हुई बना दो ये इंग्लिश गुलाब, इसको हमने जल्दी स्प्रे नहीं किया, इसके ऊपर कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा लगा नहीं हुआ, कीड़ा आगे इसको मकड़ी आती है, पत्ते खा जाती है। देखने वाला कहता है इसको कीड़ा लगा हुआ है ऐसा। तो ये है कि इसको अगर आप स्प्रे, अभी हमने स्प्रे किया है, अब ये नए पत्ते निकाल रहे हैं, पत्ते नए निकाल रहा है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और ये जो सामने ये जो पौधे इसके आगे फ्रंट पे पड़े हैं, ये है गुले दोदी के पौधे। गुले दोदी, अब तो गुले दोदी का पूरी कराची में सीज़न लगा पड़ा है और सीज़न फूलों से भरी हुई है। गुले दोदी एक ऐसी चीज़ है, जब सीज़न आता है तो ये अपना नाम रखवाती है। इसका है गुले दोदी का पूरे दूसरा पाकिस्तान के अंदर ना नुमाइश लगती है। हाँ, इसमें ऐसे कलर होते हैं ज़बरदस्त, यहाँ तो कम है, लेकिन इसकी अगर वैरायटी देखनी तो फिर लाहौर में देखनी। अच्छा ऐसी वैरायटी है और ऐसे कलर सब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त बनते हैं। ये जो पौधा ये है चाइना रोज़ का, चाइना रोज इसको कहते हैं मिर्ची गुड़ल। गुड़ल इसके फूल जो है मिर्ची जैसे होते हैं, जैसे पक्की मिर्ची नहीं आती, सेम टू सेम वही चीज़ आपको नज़र आएगी। इसके जो भी पौधे बने उसमें खूबसूरती यही है कि बिल्कुल खुलेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहते हैं। जी सर, ये घर के अंदर लगाने के लिए, लॉन के अंदर खूबसूरती के लिए ज़बरदस्त पौधा, परमानेंट पौधा है, 12 महीने चलने वाला पौधा है और बेहतरीन पौधा चाहिए। और इतनी कीमत भी नहीं है इसकी, 200-250 रुपये और इसका पत्ता ऐसे भी जैसे एक ही पत्ता है और ज़बरदस्त पत्ता चलता है, पौधा चलता है और बेहतरीन। ये जो कलम से तैयार होता है, ये बीच में चमेली के पौधे पर बड़े हैं। ये पीछे सेरा बेल के पौधे बड़े हुए हैं, ये भी अच्छे चलते हैं, बेल बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त करते हैं। ये मोतिये के पौधे हैं, ये आदि के पौधे पड़े हैं, ये तरौंदे के पौधे। अभी इसमें फूल नहीं दिया इन्होंने। ये अभी सर्दी आ गई ना, अभी फूल नहीं देगा, ये फूल देगा मार्च में। अच्छा मार्च में ये गर्मी का इसका सीज़न आता है ना, ये फैकस के पौधे हैं, बारीक पत्ते वाली, बारीक वाली फैकस है, बारीक पत्ते वाली नई वैरायटी है। ये अच्छी चलती है, 11 होती है, छोटे घास वाली। ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये पौधे हैं उसके दूसरी, क्या नाम है इसका, कड़ी पत्ते के। ये कड़ी पत्ते के पौधे हैं। अच्छा तो ये थैलियों में लेके उसके बाद इसको ग्रोथ करें, ये गमले में लगाए। एक पौधा होता है ये तकरीबन 50 रुपए का, 60 का, 100 का एक पौधा होता है। ये रात की रानी के पौधे सर, ये रात की रानी थैली में के अंदर है। अभी इसको हम लोग लगाएंगे गमलों के अंदर, फिर ये बिल्कुल ऊपर से थोड़ा काट देंगे, भरने के लिए थोड़ा इसको टाइम चाहिए, लेकिन ज़बरदस्त बन जाएगा घर के अंदर लगाने के लिए। क्या चीज़ें खूबसूरत। सर ये कोलियों से इसको कहते हैं। ये पौधा परमानेंट भी होता है, सीजनल भी होता है। ये परमानेंट पौधा है। अच्छा सीजनल जो होता है उस पर ये जो फूल निकाले ना, इसकी ये बीज देगा, वो बाहर से आता है, तो वो फिर आगे बीज पैकेट आते हैं, वो हम लोग लगा के उसको तैयार करते हैं, तैयार करके फिर हम लोग उसको फिर आगे तैयार करते हैं। बाकी ये आगे गुले दोती के कुछ पौधे पड़े हैं। ये आ ना खूबसूरत चीज़ें। ये आगे देसी गुलाब सर, देसी गुलाब ये देसी गुलाब के पौधे हैं। ये वाले, ये देसी गुलाब जो होता है ये किसी का मोहताज नहीं होता, ये तो हर किसी को पता है ये चीज़ है ऐसी है। इसके गुलाब तो देसी जात की समझ है, फूलों के लिए चाहिए, मज़ार के लिए चाहिए, कब्रिस्तान के लिए चाहिए, शादी ब्याह के लिए चाहिए। तो ये कलम से तैयार होता है, जो अंदर हमने कलम लगाई है वो इसी की तैयार की हुई है। तो ये फूलों का भी 2-4 महीने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये सर जी वही मिलेगा भी आगे। और सही। ये पौधा परमानेंट पौधा होता है, लेकिन ये कि फूल सीज़न में निकालता है। सही 6 महीने में खाली पौधा नज़र आता रहेगा ग्रीन, 6 महीने के बाद आपको ये फूल नज़र आएंगे। जब फूल नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर दूर से नज़र आएंगे, वाकई में चीज़ बड़ी है। अच्छा ये बड़े हो जाते हैं वाइट वाले जो हैं? नहीं, ये साइज नहीं रहता है। ड्वार्फ है।
छोटे कद वाला ये रहता है मिक्सचर जिसको कहते हैं, ये रहते ही इतने हैं। अच्छा। बस इधर अल्लाह की कुदरत है, कोई चीज़ ऐसी होगी कि छोटी बन गई, कोई बड़ी, कोई कैसे कोई कैसे। जी। ये जो बड़ी है थी फूल वाली वो बड़े ही रहेंगे, जो छोटे वाले हैं वो छोटे ही रहेंगे, क्योंकि अभी ये उन्हें फूल दे दिए, अब ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इसको मिक्सचर कहलाता है, छोटे फूल वाला जी सर। और ये भी उसी की वैरायटी है। ये आगे जो पौधे पड़े हैं इसको खलीफा कहते हैं। 24 पौधा होता है, परमानेंट पौधा होता है, 12 महीने चलने वाला पौधा होता है। ये फूल नहीं देता, लेकिन इसके पत्ते जो है ये अच्छे हाँ कतई कलर के ज़बरदस्त खूबसूरत होते हैं। ये जो पौधा ये अजवाइन का पौधा है। अजवाइन का ही है। अजवाइन का, इसको ऐसा कभी- वेलवेट की तरह लग रहा है, हाँ, जैसे वेलवेट है ये। इसको आप सूंघे आप खुशबू बहुत तेज है हाँ, अजवाइन ना। की। ये अजवाइन का पौधा है, ये घर में औरतें लगाती है पौधे, किचन के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें अजवाइन निकलती है। हाँ तो कितने का है ये हम लोग देते हैं 150 रुपए का। अच्छा, 150 हाँ। बहुत ये- जबरदस्त खुशबू है हाँ, इसकी। यूफोर्बिया का पौधा है, ये भी परमानेंट चलने वाला पौधा है, जो इस तरफ पड़े थे आपको दिखाया था। ये पौधे पड़े हैं, बहुत बनती है। ये तो उसमें भी इस्तेमाल होता है ना, बुके वगैरह जो बनाते बुके वगैरह जो बनाते हैं उसमें इसी का इस्तेमाल करते हैं। अभी इससे ज़्यादा फैकस का भी कर लेते हैं, उसके अलावा मरबे का भी करते हैं। ये पहले बहुत ज़्यादा करते थे बुके में, अब ये कि अब थोड़ी सी डिमांड इसकी कम हो गई है, वो भी दूसरी चीज़ है आइटम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आगे इसके पौधे पड़े हुए हैं, अच्छा, ये बड़े हैं इसके। ये मोती के पौधे हैं, ये इसके बड़े पौधे पड़े हैं। वो आगे जो पौधे नैंथरे के पड़े हुए हैं हैज बनाने के लिए, स्पेलिंग लिखने के लिए। ये इसका कलर रेड है, ये पिंक है, वो येलो है। इसके 5-6 कलर होते हैं। तो ये पौधे स्लो ग्रो होते हैं, लेकिन घर के अंदर लगाने के लिए ज़बरदस्त पौधे होते हैं। ये पौधे ये नैंथरा जैसे पार्क बना हुआ उसके आम फैक्ट्री के अंदर स्पेलिंग वगैरह लिखते हैं ना, इन्हीं से लिखते हैं। वो आप उस हिसाब से कटाई करके कटर के साथ ये आप इस हिसाब से अच्छा, वो जो लिखा हुआ जो होता है, दिख रहा होता है आपको कि ये ऐसे ऐसे। पीटी के लिख दिया जैसे ये चमेली के पौधे हैं, ये एलोवेरा के पौधे हैं। ये हमारे खाली गमले पड़े हैं हम लोग को। अच्छा, ये चीकू लगे हुए हैं आपके पास? ये चीकू के पौधे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर चीकू के पौधे हैं, ये भी ग्राफ्टिंग पौधा होता है। इसके नीचे ये जो पौधा नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये जंगली पौधा है। अच्छा, ये पौधा ये वो है, इसको खिरनी कहते हैं। इसका बीज लगाते हैं, वो 6 महीने में तैयार होता है बीज। उसके बाद ऊपर इसकी कलम लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से ये काट के कलम बना के उसके अंदर लगा के उसके ऊपर प्लास्टिक लपेटना होता है। उसके बाद इसको 6 महीने 2 महीने के बाद 20 दिन के बाद खोलना आता है। खोलने के बाद फिर इसके पौधे के ऊपर कटाई कर देंगे, वो पौधा ऐसा ऐसा तैयार हो जाएगा। और ये यहाँ से ग्राफ्ट किए हुए सारे पौधे जो है ना ये तैयार किए हुए। इसके जो नीचे घर में पौधा लगाने के बाद ये जैसे भी ये होता है ना, ये ज़्यादा बढ़ता है, ये कम बढ़ता है। ये तो पौधे अच्छे सेहतमंद है ना, तैयार हो गए ना। जैसे कि छोटे पौधे होते हैं ना, ये पौधा ज़्यादा इसको ताकत मिलती है, क्योंकि ये जड़ से निकला होता है। वो पौधा ऊपर होता है, उसको कम ताकत मिलती है। बाज़ का ऐसा है, जो इंग्लिश गुलाब है वो भी जंगली गुलाब निकालते नहीं है, तो वो कहते हैं कि वो फूल नहीं दे रहे, लेकिन नीचे जंगली गुलाब ऊपर हो जाता है, जो इंग्लिश होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह ही बिल्कुल ये इसका भी यही हिसाब होता है। नींबू जो पास का जंगली नींबू ऊपर आ जाता है, जो इस्तेमाल वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ है। तो ये बड़ा इन वाला चीज़ों कितने का का होगा अभी अगर ले तो? ये तकरीबन सर हम लोग देते हैं 2000 का 2500 रुपये का। अच्छा, ये तकरीबन 2-2.5 साल का पौधा है, टाइम चाहिए इसको बढ़ने के लिए। और इसका गमला भी जो बड़ा है, तो ये 2000 का 2500 का 2500 का 250 का। बाकी हमारे पास ये गमले हैं, जिसको गमले चाहिए मतलब वो ले जाता है, थैली वाला पौधा खरीद लेता है, गमले खाली किसी के खरीद अगर लेते हैं। घर की गार्डनिंग के लिए आप लोगों को रखना हो तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उसके हवाले से यह है जो यहाँ पर आते हैं ना, ग्राहक आते हैं, आगे कहते हैं कि हमारे घर के यहाँ गार्डन है, आप देख लो ज़रा उसको। तो उससे ये है कि फिर हम लोग हफ्ते का चक्कर लगा लेते हैं, हफ्ते के हिसाब से उनसे बात कर लेते हैं महीने की। हफ्ते बाद एक दिन चक्कर लगा लेता है बंदा, पानी वानी वो खुद दे देते हैं। उसकी
कटाई वगैरह को देखभाल कपड़े जो भी काम का होता है लड़के को हम लोग भिजवा देते हैं, वो जाकर के लगा देते हैं, फिर उस हिसाब से पैसे आप कोई मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं, नंबर वगैरह? हाँ हाँ। ये मट्टी है, ये मट्टी हम लोग मंगाते हैं सर, बालू मट्टी है, ये हम लोग मंगाते हैं हफ्चो नदी से। पहले मट्टी मंगाते थे यहाँ मलीर से, वो मट्टी अभी कड़वी आ रही, बेकार हो रही, इससे पौधा ग्रो नहीं करता। ये मट्टी अच्छी है, ये डैंकर महंगा आता है लेकिन ये मट्टी ज़बरदस्त होती है, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इससे ये तो पौधे तैयार होते हैं और डबल भी पौधे हो जाते हैं। ये खाद मट्टी मिक्स पड़ी हुई है, इससे हम लोग खाद लोकल वाली खुली खाद जो होती नहीं, ये ओजरी वाली खाद होती है, गोबर वाली भी होती है। ये इसको लोकल भी हो ना, मसला नहीं है। आपने गोबर भी लेना है, बंद करो उसको, आप घर में रखना है, घर में रखने के बाद उसको ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दो, उसके ऊपर 10 दिन 12 दिन 15 दिन पानी डालो, उसके बाद एक दो दफ़ा मिक्स करा दो। उसके बाद क्या होगा कि उसका जो गर्माइश होगी खत्म हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, फिर आप डालोगे तो यही करते हैं, इसको मिला के रखते हैं, इसके ऊपर पानी देते रहते हैं, ये ठंडी हो जाती है, फिर ये नुकसान नहीं देती। अगर ताज़ी डालोगे फिर नुकसान, ये हाँ पौधे भी जला देती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तरीके से फिर ये जलाएगी नहीं, फिर फायदा देगी। ये हम लोग बड़े पौधे खजूर के भी सप्लाई करते हैं। ये जैसे कि जिसको चाहिए, आपको पौधे चाहिए खजूर के, आपने हमारे पास आना है, आगे बात करनी है कि मुझे 10 पौधे चाहिए, कम करो जो भी है, तो आप बात करके हमें जगह दिखा दो कि आपने वहाँ पर पौधा हमने लगाना होता है, जगह दिखा दी, ठंडा करके पौधा हमने लगाना होता है। पहले हमने बंदे नहीं वो जाके वहाँ पर खड्डा कर देंगे, खड्डे करके उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी एक दो दफ़ा डालेंगे ताकि उसके बाद 70 से पौधे हम लोग लगवाते हैं, लोड करते हैं, ज़्यादा पौधे होते हैं कंटेनर के ऊपर, उसके बाद वहाँ से लोड करके लेकर आते हैं, फिर प्लेन में आते हैं, जहाँ लगाने होते हैं पौधा बड़ा करते हैं, उसके बाद इसको पानी देते हैं, उसके बाद ये पौधा इंशाल्लाह ऊपर से बांध देते हैं और पौधा अंदर से ग्रो करते हैं। इसको पानी उतना ज़्यादा देना होता है। ये पॉट हमारे पास नहीं थे, हमने थैली में लगा दिया, ये इतने ज़बरदस्त हो गए कि बस थैलियों से बाहर निकल रहा। अभी इसको हमने गमले लगाया, उसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है। पहाड़ी बनाइए उसके अंदर लगाने के लिए पौधा कर बिल्कुल इसको कहते हैं, साय के लिए ज़बरदस्त पौधा होता है। ये कॉम्पर से तैयार होता है, कल काट के लगाते हैं। ये अभी पौधे बिल्कुल तैयार है बिकने के लिए, जिसको हम लोग अभी थैली चेंज करेंगे, ये बिल्कुल मज़ीद तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ बेल इसको कहते हैं, फौजी बेल भी कहते हैं। इसके पत्ते में डबल कलर होता है, इसका फूल भी डबल कलर का होता है, ग्रीन कलर होता है, पिंक वाला होता है। ये मैरीगोल्ड है और ये सोमोपेडिया सर, ये सीज़न के पौधे होते हैं, 2 महीने के। ये आपने गार्डन की रौनक बढ़ाने के लिए लगाना होता है। ये सस्ता आपको मिल जाएगा, 30 40 50 रुपये का पौधा मिलता है। अगर आप इसका बीज लेंगे, बीज लगाएंगे तो बीज इसका आपको पैकेट मिलेगा 100 रुपये का, तो मार्केट से या किसी नर्सरी वाले से। उसके बाद बीज लगा दे, फिर पनीरी शिफ्ट कर दे, उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त तैयार होता है। ये बोगनवेल जो है, इसका कलर ये रेड है,
ये भी सफ़ेद पत्ते वाली बोगन बेल कहलाती है वेरीगेट्स। तो ये अभी तैयार है। सिंगल कलर का फूल होता है लेकिन फूल बड़ा तेज अच्छा ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे आम बेल से स्लो होती है, ये स्लो ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे वीडियो को जो है हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, व्यूअर्स हमारे थक जाएंगे देख देख के व्यूअर्स के लिए आप जो बताए जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो अपना नंबर और लोकेशन डिटेल्स बता दें, अगर लोग गार्डनिंग करवाना सर चाहें इंशाल्लाह आपसे तो ताबेदार वो बता सर जी दें। यार, तो मेरा नाम है सर मोहम्मद हुसैन। ये पीछे कैपिटल सोसाइटी है, साथ इसके ये गोट गाजी गोट है, ये उसका इलाका पड़ता है। सही। तो उसके फ्रंट पे हम लोग, ये कैपिटल के फ्रंट पे हम लोग बैठे हुए। मेरा नंबर है 300-21-25-865। तो सॉन्ग का नंबर है मेरा, ये व्हाट्सअप का नंबर है 0315-24-245। मोहम्मद हुसैन। ये आपसे उस्मान नर्सरी हमारी भाई की नर्सरी, उसका नाम है छोटा नर्सरी ताकादार है, मोहम्मद अली भाई बड़ा भाई है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को जो भी चीज़ें चाहिए आप इंशाल्लाह ताबेदार ही है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल्कुल जिसको चाहिए रब्ता करें। हमारे साथ थे मोहम्मद हुसैन भाई। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी हमको डिटेल्स दी, अपनी राय का आगाज़ किया कि कैसे हमने पौधों को बचाना है, कैसे हमने धूप में रखना है, कैसे हमने छाँव में रखना है, कौन से पौधों को हमने कितना पानी देना है। तो ये सारी बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा जल भी जाएगा, अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे, पानी ज़्यादा दे दिया, मिट्टी निकल गई, खाद निकल जाती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना मद्देनज़र रखनी होती हैं। तो वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।